राम धनी तो मनो बाहरी अपने तो नहीं अपने ना तो बढ़ गया ठंडकार सी आई चले राम धनी तो ये श्रद्धा शंकर जी से मांगी को कि भगवान अच्छे दियो भोले भाले अन्ना जी से मिल जाए फिर वे देवता है अपने पति देवता है पति बिल्कुल देवता है। अब पति पत्नी के लिए मिलकर के रहना चाहिए। हमने एक दिन बताई थी कि पति पत्नी के लिए इतना प्रसन्न रहो चाहिए, पत्नी के लिए पति इन दो लोगों को तीर्थों की जरूरत नहीं है। एक लड़कों माओ खो माताई की सेवा करो, दूसरा पत्नी के लाज पत्नी का करे पति के पैर के अंगूठे को धुल के चरणामृत पी ले तो साफ तीर्थों को जलों के घरे मिल जाए। अरे राम राम घोड़े धोके पी लियो अरे परा थे को की धोक था घोड़े पिया थे को हमारा जजमान कह राम धनी तो काय खो लगे रे छोटा लेके पाँव तो पान नहीं रहेंगे। हाँ हाँ एक दना जरूर, एक दना गोड़े धो जा, एक दना जरूर धूप के दना जितना वो छत पे बुलाओ कैया आज तुम्हें तना कूज दाई वो का लेके यहाँ जा छत पे चलना है क्या छलना का ले जा कैया तुम्हें तना कूज दाई उतना जरूर गोड़े मोड़े धो जात 1500 रुपया मिल जाता उतना तो तना लगाते क्या हुआ है कछ नारे पति की तो ऐसी हालत है बिना कई भली वो तो बाहर ही हम शैतानत कर रहा घरे जा शुद्ध अंगरा हल को पर जा काय खो पर चक्कर में राम धनी तो पहले होते रे बढ़ गया अब तो मनो का बताएं पति पति की भी का हालत है कलयुग में बता दें कि नहीं बता दें। अच्छा जब बताओ बिंदी का कहाउत बिंदी बिंदी का कहाउत सुहाग कहाउत का नहीं कहाउत बिंदी सुहाग कहाउत अब देखो पति की हालत बताए कलयुग में बिंदी कहाउत सुहाग अपन गई सपर में सो जो गई नहानी में बिंदी नकारी और चिपका दई कहाँ चिपका दई नहानी में सुहाग कहाँ चिपके सपरवे के बाद एक बाल्टी लाओ पानी अद्दाओ सुबिंदी छूटी अन्न करके गई कहाँ हो नाली में हो सुहाग कहाँ गए राम धनी तो मन बाहर अपने तो का बताएं रे ये सीखा थे रे कल मियाँ मियाँ चंगोर प्राण खाए पेल पेल पता पहले पत्नी है एक मांग नकारत की सूदी नकारत थी अपने पे अब नकारत जब सूदी मांग नकारत लाल रंग के भरत भरत इरी जब सूदी मांग का है नकारत तो लाल रंग का है भरत। आजकल मैच कबड्डी खेले आजकल सूदी नहीं नकार रही कोनो ना होता है कोनो ना होता है कोनो ना होता है सूदी नहीं निकाल रही अब तो मैच अच्छा लगाई। अगर सुनो अब लाल रंग नहीं अगर नीली धुतिया तो नीली चूड़ी तो मांग में कोनो नीला ही छोड़ रही है मैच नहीं मिले पीली चूड़ी पीली साड़ी आको मैच मिलाऊंगा हो तो कोनो हल्दी रगड़ दी गई हाँ मसाला दानी के डिब्बा में मैच नहीं बिगड़े पहले सूदी मांग नकारत कि नहीं। अच्छा सूदी का नकारत अपने पति से पत्नी सूदी सूदी मांग करा थे सूदी मांग करा थे वो एक ही मांग करा थे पति से का मांग करा लाल रंग से काय भरत अपने पति से पत्नी कहती है हे पति देव हमारी तुमसे एक सूदी मांग है हमारे बुढ़ापे के सहारे को एक लाल दे दियो एक लाल हमारी गोदी का खिलौना जो तुम ही दे सकत दुनिया में हमारे बुढ़ापे के सहारे को गोदी का खिलौना एक लाल दे दियो सुअरे लाल रंग से मांग भरी जा अब सूदी भरी जा अब तो मांगे उल्टी सूदी चाउमीन चाने मोमोज चाने बर्गर चाने डोसा चाने इडली चाने काका चाने सो मांगे कोनो ना हो काड़े कोनो ना हो काड़े कोनो ना हो दाएं। देखो शहरों में ऐसी कबड्डी बनी रे शहरों में तो सुनो ऐसे लगा जब मांगने करी हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं कर गई हुए ऐसी करी बा कबड्डी सी खेले हैं रे फैशन कहा होता है मनो भाई ने अपने तो सब ठीक है सागर ललितपुर की वही कह रहा है ये तो सब बढ़ गया तना डकार सी आई सुले राम धनी तो याद रखना पति देवता है
शास्त्रों में लिखा है, चाहे शिव पुराण करो चाहे वो करो। और पति के लाजे भी नियम बताए ना, पति सोचे कि हमारे तो फ्री हैं। पत्नी हो धर्मानुरागी और पति हो धर्म प्रेमी, तो ऐसे पति पत्नी के दर्शन करने स्वर्ग से देवता भी आते हैं। पत्नी धर्मानुरागी हो, पत्नी हो पतिव्रता और पति हुए धर्मानुरागी, तो उनके दर्शन करने के लिए स्वर्ग से देवता भी आते हैं। पति को भी है कि अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जितनी भी नारियां मिलती हैं, बड़ी के लिए माँ, बराबरी वाली को बहन और छोटी के लाजे बेटी की तरह देखो। अपनी पत्नी के अलावा जो दुनिया में नारियां मिले, पति को भी मर्यादा है, पति को भी कुछ नियम है। और पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, पति ही सब कुछ है उसके लिए। ये कहने लगे सुनो, एक ही धर्म एक व्रत प्रेमा, काय वचन पति चरणन प्रेमा। पति के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, चाहे पति कैसा रहे। अब देवी हमने तो जगत के कल्याण खोजे चौपाई का ये ज्ञान दिया, बाकी हमें पता है सीता तुम तो वो हो, तुम्हारा चरित्र ऐसा है कि युगों युगों तक तुम्हारे चरित्र का लोग अनुकरण करते रहेंगे। हमने तो जग कल्याण के लिए ये कथा कही। वहां से आगे गए, मिले संतों आदियों से मिलते गए, आगे पहुंचे और सबरी आदि से भेंट करी, आगे जाकर के पहुंचे। संतों से निवेदन किया, बोले कहाँ जाएं? एक ने बताया, बोले जाओ आप पंचवटी पर निवास करो। राघवेंद्र सरकार जाकर के पंचवटी पर निवास करने लगे। पंचवटी पर राम लक्ष्मण और सीता जी रहते। अभी यहाँ पर भगवान ने देखा कि यहाँ पर विराजमान थे, सब बैठे थे। इतने में शूर्पणखा आई, और शूर्पणखा आई आकर के उसने देखी तो शूर्पणखा रावण के बहनी। श्री राम जय राम जय जय राम। शूर्पणखा रावण के बहनी, दोष गए दारुण दुख यही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पंचवटी सो गई के बारा, देखी बेकल भई जुगल कुमारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, विधि संयोग यह रचा विचारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम तुम सम पुरुष नमो सम नारी, विधि संयोग यह रचा विचारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम पंचवटी सो गई के बारा, देखी बिकले भई जुगल कुमारा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय। शूर्पणखा एक बार पहुंची, पंचवटी सो गई एक बारा, और देखे बेकल वही जुगले कुमारा। अब जैसे ही शूर्पणखा पहुंची, उसने देखा कि ये दोनों राजकुमार बैठे हैं, और पास में पहुंची वो कहने लगी कि तुम्हें सम पुरुष नमो सम नारी, और विधि संयोग यह रचा विचार। इस चौपाई में कई लोगों को कई प्रकार की संशय आते और शंकाएं आती। क्या शूर्पणखा ने ऐसी कहा है कही कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम जैसो पुरुष नहीं, हम जैसी नारी नहीं है। कई लोग कहते नहीं, उसने विवाह के लिए बोल दिया कि विवाह कर ले, ऐसा हो जाए, ऐसा बात अलग है। लेकिन मालूम वास्तविकता क्या, शूर्पणखा ने कही कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम जैसा पुरुष नहीं है। कैसा? तुमने भी संकल्प लिया है कि राक्षसों के लिए भूमि से नष्ट कर देंगे, भूमि को राक्षसों से हीन कर देंगे। हमने भी संकल्प लाओ है कि रावण के वंश का जब तक विनाश होवे की व्यवस्था न कर दें, जो लोग लंका से नहीं भाग रहे। तो तुम्हारा भी वही संकल्प है राक्षसों के विनाश का, और हमारा भी संकल्प है रावण के वंश के विनाश को।
अब रे मन में एक प्रश्न उठा कि शूर्पणखा है रावण की बहन, शूर्पणखा रावण के बहनी, तो जाए अपने भैया को वंश काय बर्बाद कर वो चाह रही थी, भाई भैया को बर्बाद काय कर वो चाह रही थी पूरा वंश। मालूम क्या है, रावण के लिए था अभिमान, बहुत अभिमान था। कहते ना अभिमान में तीन गए धन वैभव और वंश, ना बानो तो देख लो रावण को रोकंस। भाई अभिमान था इसको, तो रावण को अभिमान था। रावण कहता था कि हमारा बहनोई वो बनेगा जो हमारे लाजे युद्ध में हरा देवे। अब दुनिया में ऐसा कोई था नहीं, एक दो तीन हते ऐसे, जैसे बाली था तो बाली के ना जे जाते, बाली के यहाँ पर जाए तो बाली इनके लिए काख में दबा दे। शास्त्र बाबू अर्जुन तो वो उनके पास में जाता नहीं था, अब कहाँ पर जाएं। एक दिन शूर्पणखा गई रसातल में, रसातल में गई, वहां पर जाकर के शूर्पणखा की बक्र जेहवा नाम के दानव से भेंट भई। इसने उनसे गंधर्व विवाह कर लिया, माला डार के जो माला हो जे माला बारो ब्याह जो कहा गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह इसने माला डाल कर लो भैया। अब माला डाल करके गंधर्व विवाह कर लिया। अब जो ही इसने वो गंधर्व विवाह किया और एक ना दो बाल बच्चे भाई। अब शूर्पणखा लौट करके आई, मंदोदरी से कहने लगी भाभी जी हमने पसंद का विवाह कर लिया और हमने माला डाल के गंधर्व विवाह कर लो, दो बाल बच्चे हैं, भैया अब तो मान जाए, आप जाकर के उनको समझाओ। मंदोदरी ने समझाया, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला, बक्र जेहवा को लेकर के गया और ले जा करके जानबूझ करके देवासुर संग्राम में मरवा दिया, जानबूझ करके अभिमान के बस में आकर। शूर्पणखा ने संकल्प किया कि तुमने हमारे पति को मरवाया, हम तुम्हें वंश में पानी देवे वालों ने रहने, दिया जलावे वालों ने छोड़े। सो शूर्पणखा ने कहा कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुमने भी वही संकल्प लिया कि राक्षसों के वंश का विनाश करना और हम भी वही संकल्प ले बैठे। सो उसने कहा था कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, विधि संजोग ये रचा बेचारी। अब जे सही जा गई तो पंच बटी सो गई एक बारा और देखी बिकल वही जो गले कुमारा। अब जिया सही जा बिकल वही उनको देख करके पास में पहुंची, एक भाव रखती है कि प्रस्ताव रखने लगी शादी का। हमने आपसे कही थी एक मेरे पहले या दूसरे दिन कि राम कथा में 4 विवाह हैं, 2 हैं पूरे या 2 हैं अधूरे। शिव जी का विवाह पूरा और राम जी का विवाह पूरा। अधूरे कौन, नारद जी को विवाह अधूरो, एक विवाह में लड़का फिर रहा हो तो तैयार के विवाह हो जाए, मनो मोड़ी ने नहीं कर दी। एक जो अधूरो विवाह मोड़ी फिर रही तैयार, मनो लड़कों ने नहीं कर दी। अब इनने प्रस्ताव रखा, उनने मना कर दिया, बोले नहीं, एक तो ये शोभा नहीं देता कि कोई कुलवान बेटी आकर के और बिना माता पिता की आज्ञा के किसी को विवाह का प्रस्ताव दे। अच्छा देखना अपने सनातन धर्म में जे अपने लक्षण नोई कि बेटियां विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। अपने यहाँ तो इतनी मर्यादा कि अपने माता पिता तो ठीक, पहले के जमाने में तो खबास मरा झरे तय कर उठती, अब फिर माता पिता ने तय कर दी। अगर मम्मा ने कह दी कि बहनोई इतनी महीने जन को ब्याह होने, तो जीजा तक ने बात नहीं काटी, मोड़ी तो छोड़ दे। अब सो कलयुग में लगी है आगे। आप देखना प्यारे, याद रखना, बेटी का दायित्व तो बनता है कि जहां माता पिता आज्ञा करें, जहां माता पिता कहें, बेटी को वहां पर रह करके और जीवन यापन करना चाहिए, ये बेटी का दायित्व है। बाप जीवन में अपनी बेटी से केवल एक ही चीज मांगता है। आज तक अच्छा बताओ, बाप बेटी से क्या मांगता है? दुनिया के लोग कहते हैं कि दुनिया के लोग कहते हैं कि बेटी माँ को चाहती है कि मताई बिटिया को चाहत। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि मताई बिटिया को जाना चाहत कि बिटिया मताई को जाना चाहत। हमें ऐसा लगता है कि जितना बेटी बाप को चाहती उतो दुनिया में कोई और वो बाप को चाह नहीं सकता। जितना बाप बेटी को चाहता है उतो बिटिया के लाजे दुनिया में कोई चाहने वालों नहीं है। आप लोग कहोगे कैसे महाराज जी?
आप देखना बेटियां बाप को इतना चाहती तुम तो आजमा के देख लियो। अपन पर ये चक्कर में कि लड़का हमारा लड़का चाहत कहिया के थे लड़का हमारा चाहत है काय चाहत अपन पूछो काय चाहत। अरे बोले महाराज हमारे लड़का ने जा बड़ी फोटो बनवा लाई कमरा में लगाए हैं हमें तो चाहत लड़का। यदि अच्छा जा बताओ अपनो लड़का अपनी बड़ी फोटो बनवा के दीवार पे टांग ली रे तो लड़का अपन को चाहत दिया है चाहत नहीं रे आदि तैयारी कर आदि तैयारियां कर लाई माने फोटो बड़ी बने गई अब तो ऊपर माला भर चढ़वे की देरी या है। इसे सुनो फोटो पे माला न चढ़ पाए हाथ पे माला चढ़ा ले तो जिंदगी सही। अगर फोटो पे माला चढ़ गई हाथ पे माला न चढ़ पाई तो ये सही आए तो ये सही आए। बेटा नहीं चाहे रे तो अब मजमा के देख लियो कई ऐसे होते हैं बाप अगर बीमार हो जाए आखे बे बेटा तब न ललितपुर लो लाए चलो लड़का जे है ने कहिया रात में अगर बाप खांसे बहू खेल लो लगे कि काहे दादा खांस रहे तो ना देखियो वो भीतर से के बाद लगा ले काहे खो लगिया बूढ़े आदमी अभी तो लगे ही नहीं भीतर से के बाद लगा ले और अजमा के देखना अपनी बेटी को कभी फोन लगाना और फोन लगा करके बेटी से केवल एक चीज का जो बिटिया 2-3 दिन से तबियत सी ठीक नहीं है का बताएं तना ललितपुर जाने तो संग नहीं मिल रहा। बिटिया के पापा फोन रखो हम सुबेरे पहली नंबर आ रहे तो सुबेरे तुम्हारे घरे चाय नहीं बन पे बिटिया तुम्हारे दूरी में आ जाए। अब बिटिया अकेली नहीं आए संगे दवान खोलो आके यहाँ है 2 यहाँ है संगे अब लुआ ले जाके दवाई करवा दे तुम्हारी। अब बेटा कहो घर में भीतर पर हो तो भीतर से संगल लगा के सो जाए। बेटी इतना चाहती है बाप को प्यारे। आप देखना कभी कभी जब बिटिया की विदा होते जब समझ लियो तुम के बिटिया बाप हो के तो चाह बेटी की जब विदा होती है तो बिटिया गरे से लगा थे भैया की गरे से लग के रोक थे या रोक का के लगा भैया अब टेम पे आ जाइए टेम पे आए गए कहूँ रात के फिरे नहीं गए अपने पिताजी की तबीयत खराब रहे थे तना उनको ध्यान रखियो भैया पिताजी को ध्यान रखियो हम जा रहे हैं अब तुम्हारे भरोसे हैं। याद रखना गरे से लगी है भैया के और रो रही है बाप को। गरे से लगा थे बहन के अब बहन के गरे से लग के रो के काके लगत बहन हम जा रहे हैं अब ध्यान रखियो अपने पिताजी को टेम पे दवाई दियो टेम पे भोजन करवा दियो बहन अपने पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहे तना आप ध्यान दे रखियो सुबह नाश्ता दे दियो टेम पे भोजन करवाइयो बहन। गरे से लगी कौन के बहन की रो कौन खो रही बाप को। गरे से लगी भैया के रो कौन खो रही बाप को। गरे से लगा थे मताई के और रो थे कौन खो बाप को। मताई के गरे से लग के क्या लगा बेटी मम्मी मुँह चलाएंगे तुम यहाँ हल्ला करा अपने पापा जी की तबीयत खराब रही थे तुम मुँह चलाएंगे अब हम जा रहे हैं अब तुम लड़कियों ने अच्छे से रहियो। अपने पापा की तबीयत खराब रही थे मम्मी अच्छे से रहियो। गरे से लगी मताई के रो रही बाप को। गरे से लगी भैया के रो रही बाप को। गरे से लगी बहन के रो रही बाप को। बिटिया कितनों चाहते अपने बाप को जितनों बिटिया बाप को चाहत उतो दुनिया में बाप को नहीं चाहते और बाप भी बिटिया को इतनो चाहत आदमी के मताई चाहत कबू मालूम मताइया क्या लगा कि तुम एक काम करो अब बड़ी हो गई बिटिया ब्याह कर दे जमानो खराब है अब ने पढ़ाओ लिखाओ। बाप क्या लगा तो और तुम्हें बड़ी जमाने की फिक्र हमारी मोड़ी आए हमें अपनी बिटिया पे दम है हम पढ़े हैं। मताई कहूँ क्या लगा बाप से कि अब ने पढ़ाओ जमानो खराब है ब्याह की हो गई ब्याह कर दे। बाप क्या लगा नहीं हमें जमाने से मतलब नहीं है हमें अपनी बिटिया पे दम है। आप देखना बाप कितना कुछ करता है। जोन ठंड में रे अपन घर में 2-2 पल्ली ओढ़ के सोते हैं बाप और ठंड में जाके खेतों में रात के 2-2 बजे अगर लाइट आ जाए तो होते पाइपों की सिफ्टें बलता थे पानी देते अपन के इलाज रजाई में ठंड लगा बाप जाके होते खेत में पानी दे रहा हो काय को लाइट डरी है करंट लग जाए उतना ही मर जाए
खेत आए हारे आए उते सांप गोहेरे बिच्छू का नहीं अगर कोनो कीड़ा पतीरा पानी में आके काट देवे बाप उते जाते उते मर जाए। अपनी जान खो ऐसी गदिया पे लेकर रात के 2 बजे हार खेत में जा रहा हो काय खो हमें ये साल भगवान तनक फसल अच्छी दे है हमें ना 2 पैसा अतकारे आए हम अपनी बिटिया के इलाज 2 पैसा अतकारे दे हैं लगन में तना अच्छो घर मिल जाए तना अच्छो घर मिल जाए हमारी बिटिया को कछु दिक्कत नहीं हुई है। बाप किसके लिए बिटिया के इलाज नौकरी करत है उसके बॉस कई प्रकार की सुनाऊ थे वो सुनत रहे किसके लिए अपनी बेटी के लिए जिंदगी दाव पे लगाऊ थे बाप अपनी बेटी के लिए जिंदगी दाव पे लगा रहे बस बाप अपनी बेटी से एक ही चीज मांगा थे का मांगा और दुनिया की हर बेटी को अपने बाप के लाजे यह अधिकार जरूर देना हर बिटिया को बाप को जो अधिकार दाव चाहिए। बाप कहता है बेटी हम जीवन पर्यंत मेहनत कर लेंगे मजदूरी कर लेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन बिटिया एक अधिकार दियो का दियो कि बिटिया हरीरे मड़वा में हाथ में हथलोई लेके आज जौन दिना हम तुम्हारा कन्यादान दूसरे के हाथ में सौंप दें हम उतना समाज में सिर ऊंचा करके घूमेंगे कि हमारी बेटी ने कुल की मर्यादा निभा दी समाज में हमारा सिर ऊंचो कर दो। तो हर बेटी को चाहिए कि माँ बाप जहाँ कहें जैसे कहें उस अनुसार अपन के लिए विवाह करना चाहिए। पढ़ो लिखो स्वतंत्र रहो लेकिन जमाने की हवा इतनी मत लगने देना। बाप के घर से जब जाओ तो अपने हाथ पीरे करवा के जाने हैं। जमाने की हवा ऐसी नहीं लगन देने कि हाथ पीरे की जगह बाप को मुँह कर क्या हो जाए। बात कड़वी है प्यारे लेकिन सत्य है। बाप जितना चाहता बेटियों को उतना कोई नहीं चाहता। बाप कहता है कि हाथ पीरे करके जितना हम घर से पहुंचा दें हम दुनिया में शान से घूमेंगे हमारी बिटिया ने हमारी लाज बचा लेंगे। और जब जो बेटी है अधिकार देती है बाप जब हाथ पीरे करत है तो हरीरे मड़वा में रोक थे रही। दुनिया में ऐसे कई लड़का मिल जाए जौन तुमसे कह दें कि हम बाप के मरे में नहीं रोई बाप के मरे में कई रोक तो नहीं आ गई क्या करें उसका ही नहीं आए। लेकिन दुनिया में एक भी बाप ऐसा नहीं मिलेगा जो ने बिटिया को कन्यादान करो होए और मड़वा में भी दद्दा बहु रोए न होए। ऐसे दुनिया में एक बाप बताई न मिले। माँ बाप कितना चाहते हैं अपनी बेटियों के लिए। एक बात याद रखना जितना तुम्हारा भला जितो तुम्हारे जीवन के बारे में तुम्हारे बाप मताई सोच सका उतना दुनिया का कोई नहीं सोच सकता। इसलिए जीवन के निर्णय अपने माँ बाप की आज्ञा से ही आगे करना। कभी भी अपने माँ बाप को यह अधिकार देना कि जहाँ बाप के हैं हम उसे कन्यादान कर दें। ये अपनी संस्कृति नहीं है कि बेटियां स्वयं वर चुनने लगे। मालूम सूप न खा गई थी प्रस्ताव लेके हैं जी लक्षण तो होते कि यहाँ अब हमारे ज़्यादा नहीं कह रहे ना हमारों को भी समार के बोलने आओ ना दद्दा कैया पगला फिर रहे हैं कहते सुबह दद्दा यूट्यूब पे पकड़ के फिर ना देने लगे। राम धनी तो पुरजोर से राम धनी तो कौन कमी याद रखना प्यारे। आज बेटी का दायित्व तो होता है कि बाप के अनुसार उसके लिए वर्ण करना चाहिए जहां माँ बाप आज्ञा करें। ये हमारी भारत की संस्कृति है। आज ये अपन के लिए संस्कार सिखाते हैं। शूर्पणखा गई प्रस्ताव रखने लगी राम जी ने मना कर दिया बोले नहीं आप वहाँ जाओ। लखनलाल के ना गई लखनलाल ने मना कर दिया। फिर राम के आई फिर लखन के गई लखनलाल बोले हम तो सेवक ही आए हम कहाँ बोले नहीं नहीं इनके ना जाओ जे राजा बने। राम जी के नहीं आई राम जी कहने लगे नहीं हम विवाह नहीं करेंगे हमारी तो जे है। शूर्पणखा लखनलाल के गई लखनलाल कहने लगे पिताजी के 3 भाई हैं तो लड़का के 2 हो जाए चली जाओ तहीं जाओ। फिर गई फिर आई फिर वो असलियत में आ गई। राम जी ने इशारा किया लखनलाल को बोले काय लखन छीन नहीं पा रहा का एक हो जाकू आए। जब भाई आए जो पूर्व जन्म की भगी है आज मिले आ गई। पुरानो तुमने जो सजा बोली थी वह पूरी करो। लखनलाल बोले कौन बोले जब पूर्व जन्म की सर्पणी आए। शूर्पणखा कौन है बिल्कुल ध्यान देना। शूर्पणखा पूर्व जन्म की सर्पणी आए। कैसी
पूर्व जन्म में जाती सर्पणी। अब शेष नाग गए थे देवासुर संग्राम में, सो पूरे नाग गए थे। आज जौन नाग की सांप की जा पत्नी हती तो वो को पति गौ तो होते युद्ध में। अब इसने क्या किया कि घर पर अकेली थी, पति था नहीं, तो पति की अनुपस्थिति में इसने दूसरे नाग से प्रेम प्रसंग कर लिया। अब जब वहां से लौटे उस नाग को चला पता, उन्हें आके अपने राजा शेषनाग से कही, बोले शेषनाग हम तुम्हारे संगे लड़ाई लड़त रहे, हमारा घर बर्बाद होगा। हमारी सर्पणी ने किसी और सर्प से प्रेम प्रसंग कर लिया। शेषनाग कहने लगे ऐसे को पकड़ करके लाओ, उन्हें तो नाक कटवा दई, ऐसे के तो नाक कान काट के भगा दो चाहिए। एक हो चल गई पता, सोच इन्हें सोची के शेषनाग ने सजा बोली पकड़ेगा तो नाक कान कटे, जब सर्पणी हती होते से भगी। आज जब की भगी भगीजा आज मिली। अब आप लोग कहोगे कि सर्पणियाँ कहाँ लिखो, कथा तो कृतिवास रामायण में दई, मानस पत्रांजलि में दई, हम तन्नक सी आपको तुलसी कृत में बताएं दे रहे। कहाँ बड़ी गौर करके चौपाई पढ़ लेना कि शूर्पणखा रावण के बहनी और दुष्ट हृदय दारुण दुख का लिखो अहिनी। अहिनी माने क्या, हमने कल कही थी कि चकोरी माने पार्वती, चकोरा माने शंकर जी, जहाँ जहाँ चकोरा हुए होते हैं शंकर जी। और रामायण में अही कहा गया सर्प को, तो अहिनी माने सर्पणी, अही माने सर्प तो अहिनी माने सर्पणी। ये पूर्व जन्म की सर्पणी है। राम जी कहने लगे जा भैया है जो उनको सजा बोली थी, नाक कान काटो। अब ये कहने लगे बिल्कुल। विकराल रूप में आई सीता की तरफ दौड़ी, इन्हें लिया और नाक कान काट दिए। जैसे ही नाक कान काटे, एक बात और आओ, कौन हिसाब से नाक कान काटे। अब देखो कान होते थे और दूसरों कान होते थे और नाक होते थे। लखन लाल ने जैसे एक कान काटो तो वह ठाड़ी जाई कि जो और काट ली, आखिर कान काट लाए थे सो नाक पकड़े ठाड़ी जाए कि जा और काट ली। कैसे काटे, लखन लाल ने लिया बाण बिन फण का, बिन फण को बाण लाओ, बाण होता सीधा, उसको किया ऐसा गोलाकार में, ऐसा करके एक ही झटका दो सो दो ही कान संगे दब गए और सामने से नाक। ऐसा आकार बना के एक झटका दिया सो दो ही कान और नाक एक ही झटका में कट गए। अब जब नाक कान बन वही विकराला, जैसे ही विकराल वही दौड़ करके गई खरदूषण त्रिसरा के यहाँ उनके पास में पहुंची। चलो खरदूषण आए, राघवेंद्र सरकार ने उनका वध किया कि खरदूषण त्रिसरा सहित खड़ग लियो संघार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम खरदूषण त्रिसरा सहित खड़ग लियो संघार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शूर्पणखा व्याकुले भई, श्री राम जय जय राम। शूर्पणखा व्याकुले भई, श्री राम जय जय राम। गई रावण के द्वार भजलो हरि हरि, सब भक्ता भजलो हरि हरि, सब संता भजलो हरि हरि, सब भक्ता भजलो हरि। खरदूषण त्रिसरा सहित खड़ग लियो संघार। और शूर्पणखा व्याकुल भई, सो गई रावण के द्वार। आज ये रावण के यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर राम जी ने क्या किया समझ गए, अब समय आ चुका है। सो असली सीता के लिए अग्नि में प्रवेश करवा दिया और वहां से वेदमती रूपी सीता को निकाला। वेदमती कौन, ध्यान देना, जो अपन कहते नकली सीता का हरण कैसा क्या हुआ। एक बेर ब्रह्मा जी पढ़ रहे थे वेद मंत्र पढ़ रहे थे, उससे कन्या प्रकट भई, ध्वनि से कन्या प्रकट भई। वो कहने लगी हम कहाँ जाएं। अब ये कहने लगे तुम वेदों से, वेद मंत्रों से प्रकट भई हो, तो साधारण तो तुम्हें वर्ण कर नहीं सकता, तुम्हारे लिए तो नारायण ही वर्ण कर सकते हैं। जाओ भजन करो, तपस्या करो। सो वेदमती करने लगी तपस्या। अब वेदमती हती बहुत सुंदर, रावण में एक कमी हती, रावण दुनिया में जहां सुंदर चीजें मिलती थी और रावण अपने घरे ले जाते, अशोक वाटिका में रखता था। वेदमती दिखी, ये गया और वेदमती जी से कहने लगा चलो हमारी लंका में। वेदमती कहने लगी हम नहीं जा सकते। बोले नहीं आप चलो।
इनने मना कर दिया। रावण कहने लगा हम आपको बलपूर्वक ले जाएंगे। हाथ पकड़ने को तैयार हुआ, वेदमती ने अपनी हाथ को तलवार बना दिया। बोले हम 1 मिनट में तुम्हारा गला काट देंगे। और रावण तुम हमें ले जावे की कह रहा है, हम आए एक दिन और जिस दिन हम तुम्हारी लंका में आएंगे पूरी लंका को बर्बाद कर देंगे। शुभे वेदमती होते बैठी थी और अग्नि स्वरूप में हो गई थी, असली थी सीता गई अंदर, वेदमती रूपी सीता जी वहां से प्रकट भई, माने माया रूपी सीता प्रकट भई। सीता परछाई की सीता प्रकट भई, जौन को पर परछाई की सीता कहते, नकली सीता या जो भी कहते, वेदमती रूपी सीता प्रकट भई। अब माया की सीता थी, सो माया में मोहित हो गई थी आगे। रावण को पता चला, रावण गया, बोले हमारी बहन के नाक कान काट दिए। मामा मारीच के पास गया और मारीच से कहता कि मामा तुम मृगे बन जाओ, हम मामा तुम मृगे बन जाओ, मैं तपसी बन कर आता हूँ, मैं तपसी बन कर आता हूँ, मैं तपसी बन कर आता हूँ। तुम राम लखन को बहकाना, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता। मामा तुम मृग बन करके चलो और माया के मृग बन जाओ। मारीच ने सोची अगर ने गए तो देखा जो इतने हमें मार दे तो क्या करें। मारीच ने मन में सोचा एक काम करते, एक ही हाथों से मारे मुकुन मुक्तिया हूँ, अपन चलो वहीं पर जाएंगे, भगवान हमें मारेंगे तो कल्याण हो जाएगा। मारीच आ गया, मारीच आया, आकर के सामने सीता जी की नजर पड़ी, सोने का मृग। सीता जी कहने लगी भगवान ये सोने का मृग चाहिए। इनने का मृगा भी सोने के होते हैं क्या? नहीं, बोले हमें ये मृग चाहिए, सोने जैसा चमक रहा है, सोने जैसा है, इसको लाओ। अच्छा माया की सीता थी, सो माया पे मोहित हो गई, माया पे मोहित हो गई। राम जी लखनलाल से बोल करके गए तुम यहीं रहना, हम जाते। आगे आगे मारीच, पीछे पीछे ये गए और ज्यों ही ये गए, अब रावण ने सोचा हम जाएं, लेकिन यहाँ देखा लखनलाल हती, लखनलाल हती, अब क्या करें। सो ज्यों ही मारीच के लिए बाण लगा, मारीच ने आवाज लगाई हे लखन, धीरे से बोल दिया राम, मरते समय राम बोला और जोर से आवाज लगाई लखन। सीता जी कहने लगी देवर आपके लिए बड़े भैया पे दिक्कत आई है, शायद आप चले जाओ। लखनलाल कहने लगे नहीं, हमारे इन पर कोई समस्या नहीं आ सकती, कोई दिक्कत नहीं आ सकती, आप घबराओ मत, कोई समस्या नहीं आ सकती। ये कहने लगे नहीं नहीं आ गई है शायद, आप जाओ। लखनलाल जी ने कहा ठीक। लखनलाल जी ने एक रेखा खींची जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, बोले लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना माँ, हम जा रहे। वो गए और जो ही लखनलाल गए, रावण ने सोचा मौका अच्छा है तो शून्य बीचे दसे कंधर देखा। श्री राम जय राम जय जय राम, शून्य बीच 10 कंधर देखाया, बान कट जति के भेषा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हम शून्य बीच 10 कंधर देखा, बान कट जति के भेषा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। शून्य बीच 10 कंदर देखा। अब शून्य का अपन अर्थ लगा सकते, शून्य माने गोला, शून्य गोला कहीं हो तो लक्ष्मण रेखा शून्य की तरह बिल्कुल रेखा थी, उसमें सीता जी हती। दूसरो अर्थ अपन लगा सकते कि उसने भी शून्य की स्थिति में आया और सीता जी के लिए देखा और निवेदन किया कि हम अयोध्या में आपको न्योतो कर आए थे। जो ने पहले दूसरे दिन की कथा सुनी हुई है उन्हें पता हुआ, ये निमंत्रण करके गया था। तो आज वो
वो मौका आ गया, हम जब कर आए थे न्यो तो अब लोग अभी आए हैं, अब आप चलो। सो सीता जी से कहा। अब ये आगे बढ़ा, जो ही आगे गया लक्ष्मण रेखा आती, अग्नि प्रज्वलित भाई ये पीछे गिर गया। इसने सोची रेखा तो यहाँ तेज है, बोले लाओ भिक्षा दो। सीता जी भिक्षा देने आई, साधु के भेष में आया, बोले भिक्षा देने आई। ये आगे बढ़ा, अग्नि प्रज्वलित भाई ये पीछे हो गया। रावण कहने लगा सीता जी से कि देनी है घर भी के तुम्हें। रावण सीता जी से निवेदन करता कि देनी है जो भी के तुम्हें, दो रेखा के बाहर आकर, दो रेखा के बाहर आकर, दो रेखा के बाहर आकर। अरे नहीं तो जोगी जाते हैं, अरे नहीं तो जोगी जाते हैं, मांगेंगे कहीं अंत जाकर। नहीं तो जोगी जाते हैं, मांगेंगे कहीं और जाकर। नहीं तो जोगी जाते हैं, मांगेंगे कहीं अंत जाकर। नहीं तो जोगी जाते हैं, मांगेंगे कहीं अंत जाकर। भिक्षा देनी है तो बाहर आकर के दो, नहीं तो हम जा रहे हैं कहीं और मांगेंगे। और सुनो, अगर दरवाजे से खाली हाथ लौट गए तो तुम्हारे लिए दोष लग जाएगा। सीता जी कहने लगी हमारे देवर लखनलाल ये रेखा खींच करके गए हैं, हम बाहर नहीं आएंगे। बोले हम वापस जा रहे हैं। और साधु दरवाजे से चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, दोष लग जाएगा। बोले तो एक काम करो, सीता जी ने रेखा को लगा और आगे आई। अच्छा देखना, काश सीता जी ने लक्ष्मण रेखा ने लांगी होती तो रावण हरण नहीं कर पाता। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा लांगी सो हरण होगा, भाव के नहीं भाव। और आज भी अपनी सीता का भी हरण हो जाता है रेखा लांघवे में। अब आप बोले क्यों अपनी सीता कौन? हमने एक दिन कही थी कि सीता क्या है? शांति। अपने मन की शांति का हरण हो जाता है अगर अपन मर्यादा की लेखा लाग जाओ तो। जितने अपन मर्यादा में रहेंगे, जितने मर्यादा चलेंगे, उतने आप मन से प्रसन्न रहो। दिखावी या आडंबर में नहीं, दुनिया को दिखावे नहीं कि सेल्फी खींची सो हंसदा अनरोम लगी। आज को आदमी देखियो, आज के आदमी के घर में सब सेट है कि नहीं? कोके ना जाओ आदमी बताओ थे गुरुजी जो पलंग सेट है, गुरुजी जो सोफा सेट है, गुरुजी जो डाइनिंग सेट, गुरुजी जो कप सेट, गुरुजी जो चूड़ी सेट, सब रे सेट है कि नहीं? पलंग सेट है, कप सेट है, डाइनिंग सेट है, सब सेट। अकेलो सेट का नहीं है, एक ही चीज सेट नहीं है। आदमी हल्ला रहे गुरुजी हमारा तो मूड अपसेट है, सब सेट है, केवल मूड सेट नहीं है। और दुनिया के सेट हो में चाहे नहीं हो में मूड भर सेट रखो, है प्रसन्न रहो। जो काय सेट नहीं है, क्योंकि मर्यादा तोड़ रहे अपन, मर्यादा तोड़ रहे। और मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा ना की और मन की शांति भंग। अगर मन की शांति रूपी सीता चाहिए कि हमारा मन सदैव प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, तो मर्यादित जीवन जियो, शास्त्रों के अनुसार जियो। और अगर मर्यादा तोड़ दी तो शांति रूपी सीता का भंग। आजकल आदमी मर्यादा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है? मर्यादा देखो, ना पति पत्नी में मर्यादा बच रही, ना भाई भाई में, ना पिता पुत्र में। बाप मताई की मर्यादा टूट रही, भाई भाई की मर्यादा टूट रही, पिता पुत्र की मर्यादा टूट रही, जेठ बहू की मर्यादा टूट रही, सास बहू की टूट रही है। मर्यादा बची नहीं। फैशन में इतनी कबड्डी खेल रही, क्या बताएं, इतना फैशन। अरे राम, कल एक आदमी क्या हमने तरक्की कर ली, ये का तरक्की कर ली अपन ने का तरक्की कर ली? हमारी नजर में तो ये सो लगा ते कई तरक्की करी, का करी? आज के आदमी ने का तरक्की करी? 6 जगह से फटो पेंट पहनन लगो। ये आजकल पेंट नहीं चले, इतने फटे इतने फटे इतने फटे, जई तरक्की करी। 6 जगह से फटो पेंट पहनन लगो। अब पूछा सो गलत बा कटिंग कराम लगो, भाई इतने से ऐसी कोनो इतने 2 कट दाए, कोनो इतने 2 कट दाए, इतने कटरी का बताएं। ये सो लगन लगा तब कहूँ देखो तुम शहरों में भैया हरको 6 जगह से फटो पेंट पहने, इतने कट जा कटिंग है, जा चुटैया का इतने रखा, लेकिन नहीं में नई फैशन का ये तेरी चुटैया नहीं रखा। कैया भैया हरको देखो मैंने इतने बांधे राम, कैया के बक्कल लगाए फिर राय बिना हर गाय
इतने छोटा जबान मिले कद नहीं ये सो लगा तेरी भाग्या हर को देख के जैसे ये हो कछु ऊपरी हुए कहूँ थार पे झरवा ली ये सो लगा थे क्या को देख के बाहर है मनो अपने तो नहीं अपने ना तो बढ़ गया है अपने ना की नहीं कह रहा था ना डकार से जा ले आ है क्या नहीं सांस है रे खबर आ रही क्या ना के अंदर क्या नहीं पता सासें कज्जा बहू से का कहने लगा बहू देरी दूर को घर है ढकी मुंदी रखियो बेटा देरी दूर को घर है ढकी मुंदी रखियो बहू से का के ढकी मुंदी रखियो और अपन पूछो काय रे मम्मी कहाँ गई बहू कहने लगा तो मम्मी तो ब्यूटी पार्लर गई हाँ मम्मी रे ब्यूटी पार्लर चली जाए बहू से क्या नहीं ढकी मुंदी रखियो अपन ब्यूटी पार्लर में गई माँ से 3 स्टेप 2 स्टेप ले जा रही पी यसी कटिंग करवा के आ रही तो कल के बुढ़ापी में देखो शहरों में का कबड्डी मची सास हिप्पी कटिंग कराए फिर रही बहू से कह रही ढकी मुंदी रही रे है बा भाई अगर बहू को ढकी मुंदी रखने तो तुम तो ना कराओ लेकिन नहीं अपन खो हिप्पी कटिंग बहू ढकी मुंदी रे है बा ऐसी कबड्डी मची रे दुनिया में का करें राम धनी तो सास बहू की मर्यादा नहीं जेठ ससुर की नहीं जेठ ससुर जेठ बहू की तो आप छुड़ाई दे वो थरी मर्यादा है ससुर की मर्यादा नहीं जेठ की मर्यादा पहल पता पहले इतनी मर्यादा होती इतनी मर्यादा अगर माए के लो में होए आकर जेठ दिखा जाए कि ससुर दिखा जाए तो मुंह पे उन्ना डाल लेती घूंघट लगा लेती अब लगाओ अपने तो ठीक है न शहरों में देखो का है जेठ चले जाए सो ससुर चले जाए सो वो नहीं डरे घूंघट काहे खो लगे कल जा तुम तो खांसा रहो तो चल आता रहो भी नहीं डर है अरे पता है घूंघट कब लो डरो फिर ये एक बात और बताएं जेठ बच्चे से सुई पहले होते जेठ का होते जेठ अब का होने लगे जब सब एक फिल्म नहीं आई थी कौन बा गुंजाओ चंदन वारी काय ना तू फिल्म को नरवा के पार है कि नरज्ञा के पार गुंजाओ चंदनवारी जब से जेठ बंद हो गए जब से का होने लगे पहले होते जेठ फिर का होने लगे भाई साहब हमें जो रिश्तो ही समझ में नहीं आऊ फल के भैया के संगे भाव रे पानी बड़ो भाई साहब किए सो रिश्तो है पहले आउती घरे बंगे अब आ रही जीजी आ रही राम रनी तो हल्के के संगे भाव रे बड़ो भाई साहब जो समझे भी नहीं है अब आप तो कछु न कहो नहीं कई भली है अच्छा पहले घूंघट डराता रहो कब लो डरो जेठ हो ससुर हो कब लो घूंघट डरो कब लो डरो जब वो टीवी में एक गाना आओ तो जो लोग घूंघट डरो है कौन गाना बताएंगे रेंद्र बता दें टीवी में एक गाना आओ तो जो लो तो घूंघट डरो है कब लो कई उड़ली चुनरिया मैंने तेरे नाम की जो लो तो चुनरिया मुड़ पे डरी गई फिर एक कछुदर में एक गाना और आओ कौन सा गाना आओ कई सर से जो सर की वो धीरे अब चुनरिया सर की धीरे धीरे फिर एक कछुदन में एक गाना और आओ कौन सो कछुदन बाद एक गाना आओ कई दुपट्टा उड़ गया वो तो हवा के अब तो वो तो पट्टा ही नहीं बचो जोन से घूंघट डरा तो अब देखो ने शहरों में का कबड्डी मची अब तो वो चल गओ एक पेरा वो झामा सो पेरा था पूरा मुंह से गोड़ लो वो नहीं पेरा देख झामा सो हाँ एक तर पे अगर वो मान दे तो 2 बोरा चना बन जाए हाँ वो चलो ये और बड़ो खा मजा सुहाग थे अभी देखो शहरों में जो अच्छी कॉलोनियों में देखो वो पेरे हुए वो झामा सो अच्छा तो पे फिर नहीं हुए एक और बना ले में तो और मजा का वो झामा सो पेर के अब मुंड में डाले हुए मेहंदी अब बांधली में जुटीला अब फेरे छतों पे ये से लगा रही जैसे कुंभ की बाबा फिर रहे हुए राम धनी तो मनो बाहर नहीं अपने ना तो बढ़िया है अपने तो सब ठीक अंधकार आई से ले राम धनी तो भाई याद रखना अगर जीवन में चाहते हो कि मन में शांति रूपी सीता रेवे तो परिवार में मर्यादा जरूर रखनी
रिश्तों की मर्यादा जरूर होनी। आजकल रिश्तों की मर्यादा तोड़ रहे, सो मन की शांति रूपी सीता को हरण हो रहा। अगर लक्ष्मण की रेखा पार न करते तो सीता का हरण नहीं होता। जो ही इन्हें लक्ष्मण रेखा पार करी, रावण ने प्रणाम किया और सीता जी के लिए रथ में बिठाया। रथ में बिठाल करके और ले जाने लगा। सीता जी ने देखा हमारा हरण हो गया, सीता जी रोदन करने लगी, सीता जी रोने लगी और रावण सीता का हरण करके ले जाने लगा। कि सीता पंचवटी पैरों में लक्ष्मण राम राम राम। 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 सीता पंचवटी पैरों में लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में लक्ष्मण राम राम राम। जय हो। पंचवटी पैरों में लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में लक्ष्मण राम राम राम। बिकट बनी में भैया रोवत जामे। भैया रोवत जामे। बिकट बनी में भैया रोवत जामे। बिकट घड़ी में भैया रोवत जामे। चीर पठा पठदारत जामे। चीर पठा पठदारत जामे। चीर पठा पठदारत जामे। चीर पठा पठदारत जामे। बिगड़े बने जे पूरे काम लक्ष्मण राम राम राम। बिगड़े बने जे पूरे काम लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में लक्ष्मण राम राम राम। जय हो। सीता पंचवटी पैरों में लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में लक्ष्मण राम राम राम। हरि देवरा तेरी कदर न जानी। मेरे देवरा तेरी कदर न जानी। कर लई मैंने अपनी मन मानी। कर लई मैंने अपनी मन मानी। बिगड़े बने जे पूरे काम लक्ष्मण राम राम राम। सीता जे पूरे काम लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण राम राम राम।
भोले बांके हरिलाल की जय। राम धनी तो कौन कमी। आज सीता जी रोते रोते गई। रावण सीता का हरण करके ले गया। रास्ते में जटायु मिले। जटायु ने रावण से युद्ध किया, लेकिन जटायु के दोनों पंखे काट दिए। जब जटायु के पंखे कटे तो किसी ने जटायु से पूछा, काहे जटायु, तुम्हें पता था वो रावण है, उससे युद्ध क्यों किया? तुम्हें क्या मिला, तुम्हारे पंखा कट गए? जटायु कहने लगा, सुनो, हमारे पंखा कट गए, अब हमें भगवान पर भरोसा है। बोले कैसे? बोले ऐसे कि अभी तक हमारे पास थे पंखा, हम भगवान से कहते कि तुम हमें काहे नहीं मिले, तो भगवान कहते हमने तुम्हें पंखा दे, तुम्हें हमारे नहीं आऊंगे तो। लेकिन अब हमारे पास पंखा नहीं आ, अब हम भगवान से कह के भगवान हमारे पास पंखा नहीं थे, तुम हमारे नहीं आते। अब हमें विश्वास है भगवान हमें जरूर मिलेंगे। जटायु कि उसने पंखे काट दिए। राघवेंद्र सरकार लौट करके आए। आकर के राघवेंद्र सरकार ने देखा, लखनलाल से पूछा, भैया तुम कैसे? बोले आवाज आई थी, भाभी माँ ने भेज दिया। राघवेंद्र सरकार कहते हैं चलो कुटिया में जाकर के देखा तो यहाँ पर सीता नहीं थी। दोनों जन पंचवटी से सीता जी के लिए ढूंढते ढूंढते आगे गए तो आगे चले बहुरे रघुराया और ऋषमुख पर्वत नियराया। आगे गए ऋषमुख पर्वत के यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर विभीषण जी निवास करते, यहाँ पर सुग्रीव निवास करते। बाली के भाई सुग्रीव, बाली ने इनके लिए दंड दिया तो इन्हें लगा कि बाली मार ना दे। ये गए और उस पर्वत पर निवास करते। वहाँ बाली के लिए श्राप है, वहाँ जाओगे तो मर जाओगे। बाली वहाँ आता नहीं। दूर से देखा आजानुबाहु सुसरा सुललाट शुभकर्मा, बड़े ही दिव्य तेज वाले आजानुबाहु, हाथ में धनुष बाण लिए कोई आ रहा है। तो सुग्रीव ने कहा हनुमान से कि आप जाकर के देखो ये कौन है। हनुमान जी आए, आकर के देखा हनुमान जी और राम जी की भेंट हुई। हनुमान जी और राम जी की जिस दिन भेंट हुई उस समय कहा जाता है कि आषाढ़ के मंगल में भेंट भई थी, पहली भेंट। तो आज भी आषाढ़ के मंगल का बड़ा विशेष महत्व है। आषाढ़ के मंगलों को महत्व है कि नहीं? कुंवार का तक अगन के मंगलों को नहीं हो तो आदमी द्वारा आषाढ़ के मंगल पे हनुमान जी की नजर जात है। कहा जाता कि एक कल्प में इनकी जो भेंट भई थी आषाढ़ के मंगल में भई थी। तो आज भी आषाढ़ के मंगलों का बड़ा महत्व है। ये कहते सब जानकारी भाई सुग्रीव ने बताया कि हमारा भाई बाली है, ऐसी ऐसी बात है। राघवेंद्र सरकार कहने लगे चलो हम उसके लिए दंड देंगे। आज सुग्रीव और बाली में युद्ध हुआ, लेकिन राम जी उनको पहले पहचान नहीं पाए। फिर उनमें युद्ध हुआ, फिर राम जी पहचान गए, उन्होंने लिया और बाली के लिए बाण लगा दिया। बाली जब मरने लगा, बाली ने भगवान से कहा सरकार हमारे लाजे जा बताओ कि हमें आपने क्यों मारा? राम जी कहने लगे बाली सुनो क्यों मारा। के अनुजे बधू भगे निसोत नारी, श्री राम जय राम जय जय राम। मनुजे बधू भगिनी सुत नारी, सुन सत कन्या समय चारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अनुजे बधू भगिनी सुत नारी, सुन सत कन्या समय चारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमने नहीं को दृष्टि बे लोकत जोई, ताहि बधे कछु पापे न होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। राघवेंद्र सरकार बाली से कहते के अनुजे बधू भगनी सुत नारी,
और सुने सत कन्या समय चारी। ए नहीं को दृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप ना होई। जो भी इनके लिए कुदृष्टि से देखे उसको मार देना चाहिए। बाली कहने लगे सरकार जो कुदृष्टि से देखे, खराब दृष्टि से देखे उसको मार दे, लेकिन हमें जा बताओ हमने खराब दृष्टि से देखे, आप हमें बताओ हम कब खराब दृष्टि से देखे, कौन ने कही? राम जी कहने लगे सुग्रीव ने बताया। बाली कहने लगे सरकार सुग्रीव ने कही हो तो मान गए, हमें ये बताओ भाई निर्णय करने वाले को दोनों पक्षों की सुनो चाहिए कि नहीं? निर्णय करने वाले को दोनों पक्षों की सुनना चाहिए, फरियादी की भी और अपराधी की। आपने केवल सुग्रीव की सुनी और सुग्रीव की सुन करके हमारा आज अपराधी घोषित कर दो। भाई अगर निर्णय करने वाला है मजिस्ट्रेट है तो फरियादी की सुनो, अपराधी की सुनो। तुमने अकेले सुग्रीव की सुने, हमारा आज दोषी घोषित कर दो। ये बोले तो क्या चाहते हो? बोले सरकार एक बेरे हमसे पूछ लेते और फिर अगर हम दोषी हते तुम हमें मार देते। राम जी कहने लगे हम तो आते ही नहीं गांव में, नगर में आ ही नहीं रहे। कहने लगे तुम नगर में नहीं आ पा रहे, हमें बुला लेते, हम आ जाते वहां, हम आ जाते हो, दोषी होते तुम कोई भी दंड दे देते। आज राम जी कहने लगे बाली हम तो केवल निमित्त या बने, तुम तो वास्तु दोष के कारण यहाँ मरे। बिल्कुल ध्यान देना, बाली मरे थे काय के कारण? वास्तु दोष। वास्तु माने घर में नगर में कोई ऐसा दोष आ जाए उसे घर में दिक्कत हो जाए। एक बार मालूम क्या हुआ, बिल्कुल एक एक शब्द को सुनना नहीं, बात चूक जाओगे, बात बहुत काम की है मनोरों की। बाली कहने लगे एक बार बाली के किष्किंधा में वास्तु आया, वास्तु घर का जो देवता होता सर्पाकार में आकर के कहने लगा तुम्हारे किष्किंधा का नगर ऐसा बन गया है कि अगर जिस दिन हम सूदे हो गए वही दिन भैया को मरवा दे। बाली कहने लगा कब है? जब तुम सूदे हुई क्यों? बोले हाँ। बोले तो सुनो तुम सूदे हुई क्यों? तो नहीं। इनने कहा क्यों? तो वास्तु हते ऐसे लहरात भाई। तो ये कहने लगे सुनो हम इनके ऊपर 7 बांस गाड़े दे रहे। बाली ने उस सर्प के ऊपर वास्तु के ऊपर गड़वा दे 7 बांस। अब वास्तु ने कही थी जो अंदर हम सूदे हुए उतना भैया को मरवा दे। जाए आप उन्हें सब जने जाना थी कि जे को एक बाण में 7 ही बांसों का भेदन कर देता वही वाली को मार पाऊ। तो अब बे लगे थे सर्प के ऊपर, सो भेदन न हो पा रहा। तो जा बात राम जी को पता थी, राम जी ने उस वास्तु सर्प की पूंछ पर रखा पैर और लगाई ताकत। अब सर्प को लगी कि यार हम मर रहा है, अब मरता क्या नहीं करता, उन्हें ताकत लगाई शुभ होगा सूदो। और 7 ही बांस आ गई एक सीध में। राम जी ने एक बाण में लिया 7 बांसों का भेदन कर दिया। बोले तो तुम मर रहे वास्तु दोष के कारण। कभी भी अपने घर में भी 2-3 गलती भूल के नहीं करी तो कब मकान बनाओ तो कौन? एक तो हमने बताई थी कि मंगलवार के दिन वर्ष पर्यंत माह पर्यंत तो होलिका दहन के दिन, इन दिनों में ना तो जमीन खरीदो न बेचो, अन्य मकान के नीचे गड्ढा करो। दूसरा कभी भी अपने मकान में बताएं हम जे रहे समझ आप होने जाए, नाम नहीं ले सकते इस मंच से, समझ होने। आजकल अपने भारत में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10-12 हजार रुपया मिल रहे हैं। काय को कि बाहर मत जाओ अपने ही घर में बना ली। मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है? 12 हजार रुपया मिल रहा है, सरकारें दे रही हैं कि बाहर रहने जाओ घर ही में बनाओ। उस चीज का गड्ढा कभी भी भूल के ईशान दिशा में नहीं कर दो। ईशान दिशा माने पूरा और उत्तर की जो कोनियां होते ईशान दिशा में कभी वो चीज को गड्ढा निकाल दो। क्यों? अपने घर के ईशान दिशा में घर का देवता बैठता है, घर के मुखिया को तखत रहो चाहिए, घर की बैठक होनी चाहिए, घर की ठाकुरबाड़ी बनाओ, भगवान बैठा रहो ईशान दिशा में, वो देवता का स्थान है। अब
जहाँ देवता को स्थान है उते तुम गंदी चीज का गड्ढा कर दो तो अच्छा बताओ वो देवता खुश रहे के दुखी रहे? भाई जहाँ देवता को बैठना होता है तुम गंदी चीज का गड्ढा कर दो तो देवता रहे दुखी, और जब देवता दुखी रहे तो घर में रविवारी दुखी रहे। इसलिए कभी भी घर में ईशान दिशा में उस गंदी चीज का गड्ढा नहीं करना चाहिए। माने उत्तर और पूरब की कोनिया में कभी भी भूल के होते गड्ढा नहीं करिए, न 4 कमे हो 14 खर्च होंगे। दूसरा, कभी भी अपने घर में जा गलती अपन और 99% कर दी का, कभी भी अपने घर में बाहर से गणेश जी नहीं लगाना चाहिए। जीरे सबरी लगाओ तो मकान बनवा पहले नंबर गणेश जी चिपकाओ तो बाहरी से, कब बाहरी से गणेश जी ने लगाओ चाहिए। अब आप बोले कि महाराज जी में नुकसान का तो अच्छे से सुन लीजिए। मालूम गणेश जी चिपकाए अपन नहीं ऐसे। अब गणेश जी के सामने बैठा थे रिद्धि और सिद्धि, गणेश जी के सामने है रिद्धि और सिद्धि। अब गणेश जी की पीठ के पाछे बैठा थे कौन? दरिद्रता बैठा के नहीं। तो गणेश जी तुमने ऐसे चिपकाए तो सामने रिद्धि सिद्धि सो रोड के बाहर है रिद्धि सिद्धि। अब पीठ रह रही क्या है? घर में भीतर हो सो दरिद्रता कहाँ जा रही? घर में जे कहने जे सो आजकल वही हो रहा है। बाहर कचरा की गाड़ी खरन लगी, अब भीतर गड्ढा खोदन लगी। पहले अन्न के बंडा गलत के नहीं अन्न के पहले आदमी जातो सो जमीन देखा तो जा जाते देखा तो अब पहले नंबर जा सो क्या घर व्यवस्था है कि नहीं है? अंतर के तो आगा अब वही नहीं होगा। गणेश जी कभी भी सामने से नहीं चिपकाओ। अब एक और अगर चिपक गए होए, हाँ कह जाके चिपके हुए तो ये सोने कारीगरी के डिंडू में जाओ गेंती लेके खुदन लगो। हाँ सुबह हमें पत्थरा लेके वृद्धा में छेके कि मैं महाराज भारी या खंगे होते अब या भी दे और का घरे सुझा नहीं खबर सब रखनी। अब तो पत्थरा लेके छेक ली हमने जैसे तैसे घर बनवाओ महाराज तुमने खुद आके फेंकवा दो। अगर गणेश जी बाहर से लगे हो तो एक काम करना, बाहर से गणेश जी लगे हो तो एक गणेश जी भीतर से और चिपका दो, एक भीतर से और लगा देना, नहीं तो एक कैलेंडर ले आके भीतर से लगा दो। सो पीठें दो ये सीधा बगाई, नाए भी रिद्धि सिद्धि हो नाए भी रिद्धि सिद्धि। कभी भी अपने घर में बाहर से गणेश जी ने लगाओ चाहिए। और एक बार कभी भी मकान बनाओ तो चौरंगा मकान नहीं बनाना चाहिए। चौरंगो मकान न बनाइए, घर बनाते समय ध्यान रखना ये चीजें। चौरंगा माने अपन मकान बनाते प्लाट खरीदा कहीं 40 बाई 40 को, 100 बाई 100 को, 200 बाई 200 को, ऐसा नहीं। लंबाई गुणे चौड़ाई में थोड़ा अंतर होना चाहिए। 40 बाई 40 की जगह 38 बाई 40 को बना ले, चाहे 2 फुट का अंतर रहे 1 फुट का अंतर रहे, लंबाई और चौड़ाई एक सी न भाव चाहिए। चौरंगा मकान होगा और जोन दिना बाल बच्चों के ब्याह हुए वही दिना बिल्कुल जा समझ लेकर घर उधर ही से बिगाड़ शुरू हो जाए। हाँ याद रखना, बड़ी दिक्कतें चौरंगा मकान में। बच्चे बड़े होंगे समझदार होंगे उनकी गृहस्थी बन बहुत शुरू हुई जाए और घर बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी चौरंगा मकान नहीं बनाना चाहिए। कभी गंदी चीज का गड्ढा ईशान दिशा में नहीं, कभी सामने से गणेश जी नहीं। बाली से राम जी ने कहा कि आप तुम्हारे लिए वास्तु दोष से तो मर रहे, हम तो केवल निमित्त बने। बाली कहने लगा तो ठीक है, बोले सरकार लेकिन आप निमित्त काहे बने? भगवान कहने लगे तो घबरा मत, अगर ज्यादा दिक्कत है तो इस जन्म